बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अम्बरीन और आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन। आज मैं बना रही हूं थ्री फ्लेवर में पिज़्ज़ा, जिसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक मैंने सीख कबाब वाला पिज़्ज़ा बनाया, दूसरा चिकन वाला, और एक मैंने चीज़ी पिज़्ज़ा बनाया था। उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दही और क्रीम चाहिए हमें, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट। अपने स्पाइसेस के मुताबिक आप इसमें ऐड कर लें। ऑयल लें, ऑयल चूल्हे पे रख दें और उसको गर्म होने के लिए, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर और साथ ही चिकन छोटे छोटे पीस बनाकर मिक्स कर लें। अच्छी तरह इनको मिक्स करें। जब वो इस तरह के हो जाएं तो इसमें दही और क्रीम डालकर मिक्स कर लें और स्पाइसेस डाल लें। इसमें मैंने चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, नमक, मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, अब मैंने थोड़ी सी मिर्च इसमें और ऐड की है। और ऑरिगेनो ये थोड़ा सा ऐड किया है, लेमन जूस। ये सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर लें। फूड कलर डाल लें, ये बहुत अच्छा कलर आएगा इससे। और सीख कबाब भी साथ ही डाल लें। ये मैंने बहम दे के रखे हुए थे और मैं इनको चिकन में डाल कर ही पका लूँगी। जब ये अच्छी तरह पक जाएंगे तो मैं सीख कबाब अलहदा कर लूँगी और चिकन अलहदा। इतनी देर में ये बनते हैं। इतनी ही देर में हम इन पिज़्ज़े की डो तैयार करते हैं। आधा किलो मैंने मैदा लिया, आधा किलो में से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। ईस्ट, ड्राई मिल्क, मिक्स हर्ब, चिकन पाउडर, ऑयल 4 स्पून, बेकिंग सोडा। आधा किलो मैदा लें और इसको छान लें। छानने के बाद इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करना शुरू करें। सबसे पहले इसमें ड्राई मिल्क 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया था। 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर लें और 1 टेबलस्पून ही ड्राई मिल्क इसमें 1 टेबलस्पून भर के ऐड करें। और ईस्ट का एक साशे लें, उसमें से 1 टेबलस्पून डाल लें। अगर हमने किलो मैदा लिया होता तो हम पूरा साशे ही डाल देते। ये हमारा आधा किलो है, हम 1 टेबलस्पून ही लेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा जो खाने वाला होता है वो, चिकन पाउडर 1 टीस्पून ये डाल लें। मिक्स हर्ब 1 टेबलस्पून ये भरकर ऐड कर लें। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इंशाल्लाह बिल्कुल बाज़ारी पिज़्ज़े जैसा आपको टेस्ट आएगा और आप घर पे बना के खाएं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे, ये हमारी डो उतनी ही अच्छी राइस होगी और फ्लेवर भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें, 4 टेबलस्पून। और 1 कप मैंने पानी लिया था, सादा पानी, बिल्कुल सादा पानी है। इसको थोड़ा थोड़ा डालकर डो मिक्स करते रहें। मैं इसमें पूरा ही डालकर एक दफ़ा में ही मिक्स कर देती है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ये थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर रही हूँ। और टाइट हाथों से डो मिक्स करनी है इसकी, बिल्कुल टाइट हाथों से। जितनी टाइट आपकी डो होगी उतना ही पिज़्ज़ा हमारा अच्छा बनेगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। कुछ इस तरह, जितना माशाल्लाह ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। ये देखें, अभी इसको आपने अच्छी तरह स्ट्रेच करना है हथेली की मदद से। कुछ इस तरह 10 मिनट मैंने इसको स्ट्रेच किया था, लेकिन मैंने इसकी स्पीड बढ़ाई हुई है, आपको कम लग रही होगी। आपने पूरे 10 मिनट टाइमर पास रख कर इसको स्ट्रेच करना है। मैदा डाल लें और साथ साथ इसको मिक्स करते रहें ताकि सारी चीज़ें हमारी इसमें ऐड हो जाएं और इसका फ्लेवर ज़बरदस्त आए इंशाल्लाह। ये देखें, मैंने अपना पूरा ही ज़ोर इस पे लगा दिया था। इंशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। वाकई आप कहेंगे कि पिज़्ज़ा बना है। और हमारी डो माशाल्लाह अभी से ही फूलना शुरू हो चुकी है। ये देखें, इसको जिस तरह कर रहे हैं ये
उसी तरह ही हो रही है। एक पिज़्ज़ा ट्रे लें, इसको ऑयल लगाएं। एक मैंने मीडियम पिज़्ज़ा ट्रे ली और एक मैंने लार्ज पिज़्ज़ा ट्रे ली। इनको ऑयल करके मैंने रख दिया। अब इसको मैं 2 पार्ट में कर लूँगी। एक मैं बड़ा पिज़्ज़ा बनाऊँगी और एक छोटा। बड़ा मुझे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा, इसलिए मैंने इसमें से थोड़ा सा मैदा निकाल लिया जो आपको सामने बॉल में नज़र आ रहा है। उसके भी मैं आपको एक चीज़ बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा पिज़्ज़ा खाने में और वाकई आप बनाकर बहुत खुश होंगे। आप अपने घर में पिज़्ज़ा बनाइए और अपने पैसों की बचत कीजिए। इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह बेल लें, इतना बेल लें कि इसके किनारे ऊपर नीचे ना हो और इसको उल्टा पुल्टा कर बेलते रहें कुछ इस तरह। अब ये हमारी पिज़्ज़ा ट्रे रेडी थी। इसमें मैंने रोटी बेल कर डाल दी है और किनारे इसके अच्छी तरह दबा के थोड़े थोड़े से मोटे रखे ताकि पिज़्ज़े की शेप अच्छी बने। अब एक फोक लें या स्पून लें, इसके किनारे बैक साइड से इस तरह कर लें ताकि वाइट पार्ट हमारा अलहदा हो जाए किनारे उसके, और अंदर वाली डो ये देखें फोक की मदद से इस पे ऐसे ऐसे करें ताकि हमारी रोटी फूले ना। अगर हमारी रोटी फूलेगी तो हमारा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें इस तरह। इसी तरह मैं दूसरी ट्रे को भी ऐसे ही करूँगी। इसमें से भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया और वो मेरा एक मीडियम से भी छोटा पिज़्ज़ा वो लगा लें आप, जैसे बेबीज़ पिज़्ज़े होते हैं इस तरह। वो मैं अपनी बच्ची के लिए बनाऊँगी चीज़ी पिज़्ज़ा। इंशाल्लाह वो भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। देखना आप पूरी वीडियो देखना आप, तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। ये देखें मैंने दूसरी रोटी भी दोनों तरफ से वाइट फ्लोर लगाकर बेल ली है। इसको भी पिज़्ज़ा ट्रे में रखें और जैसे पहले मैंने फोक की मदद से बैक साइड से किया था, इसको भी इसी तरह ही करें। इस तरह इसके किनारे हमारे अलहदा हो जाएंगे जो इसके किनारे हैं, और फोक की मदद से इसको इसी तरह करें। दोनों पिज़्ज़े हमारे तैयार हैं। अब इनको हम फील करते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने आपको बनाना सिखाई थी, ये वही पिज़्ज़ा सॉस है। इसको पहले ब्रश की मदद से चारों तरफ लगाएं इस तरह। किनारों पे नहीं लगानी, किनारे हमने सेपरेट ही रहने देने हैं जैसे मैंने फोक की मदद से किए थे इस तरह। ब्रश की मदद से लगाएं चारों तरफ फैलाकर। ये हमारी रोटी फूलना शुरू हो रही थी, फिर मैंने इसको ब्रश की मदद से इसमें छोटे छोटे से सुराख बनाए ताकि ये फूले ना। अब मैं इसकी फिलिंग करती हूँ। प्याज जूलियन कटिंग में काट लें इसको और पिज़्ज़े पे उल्टा के इस तरह रखें जैसे मैं रख रही हूँ चारों तरफ। ये आप अपने फ्लेवर के मुताबिक जो कुछ भी डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो ये डाल रही हूँ। लेकिन जो आपको पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। ये टमाटर मैंने स्लाइस में कट करके रखे हुए हैं, ये भी डाल लें। जो जो फिलिंग आपको अच्छी लग रही है आप वो डाल लें। इंशाल्लाह सबसे अच्छी तो बात यह है कि इसकी जो बेस है वो ज़बरदस्त राइज़ हो। अगर वो राइज़ होगी तो हमारा पिज़्ज़ा आप इसमें जो मर्ज़ी डाल लें उसका स्पाइस बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। मिक्स हर्ब डालें। अब मैं ये मेरी बाज़ारी चीज़ है लेकिन आप होममेड भी डाल सकते हैं। मेरी होममेड ख़त्म हुई थी, इसलिए मैं मोज़रेला चीज़ बाज़ार से मंगवा कर मैंने वो डाली है। होममेड डालेंगे उसका भी ऐसा ही टेस्ट आएगा जैसा इसका है। जितनी चाहें आप डाल सकते हैं, थोड़ी डाल लें कम डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें माशाल्लाह
इस पे चीज़ डालना शुरू करें। यहाँ हमारी लाइट चली गई थी। लाइट ने मुझे बहुत तंग किया पिज़्ज़ा बनाते हुए और मैं बहुत डिस्टर्ब थी, समझ नहीं आ रही थी यहाँ मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने पिज़्ज़े रेडी कर लिए थे और ऊपर से मैंने ये चिकन ऐड किया है। चिकन को ऊपर रख कर दबाना है ताकि वो फूले, हमारी ब्रेड फूले और चिकन उसके अंदर चला जाए। इंशाल्लाह ये मैंने बेक होने के लिए रख दिया। इसी तरह मैं अपना दूसरा पिज़्ज़ा ये मैंने रेडी किया था। ये सीख कबाब वाला पिज़्ज़ा है। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है, ये किनारों पे मैंने इसके सीख कबाब लगाए हैं। बेस सारी वही है जो आपके सामने बनाई थी। ये दोनों पिज़्ज़े मेरे रेडी हो रहे हैं। इसको मैंने आधा घंटा बेक होने के लिए रखा हुआ है। आधे घंटे के बाद ये हमारे रेडी हो जाएंगे। और ये जो बचा हुआ था जिसका मैं कह रही थी आपको बताऊंगी, ये मैंने ये वाला पिज़्ज़ा बनाया है। माशाल्लाह बड़ा पिज़्ज़ा हमारा जो लार्ज था ये रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका कलर और कितना सॉफ्ट माशाल्लाह बना है। ये देखें मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो चुका है, सीख कबाब वाला पिज़्ज़ा। ये देखें इसको भी कट करके आपके सामने ही दिखा रही हूँ। ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ये मेरे हाथ चिकने थे इसलिए मेरी नाइफ़ फिसल रही थी और गर्म भी बहुत था ये पिज़्ज़ा। ये देखें माशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर कितना ज़बरदस्त है। रोटी इसकी कितनी अच्छी बेक हुई है। ये मैं अपनी छोटी सी गुड़िया को टेस्ट करके दिखाऊंगी। ये देखें ज़बरदस्त। इंशाल्लाह मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगेगा ये पिज़्ज़ा। मेरी बेटी बहुत हैप्पी है। इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा तीसरा पिज़्ज़ा ये ओनली चीज़ और चिकन वाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।